दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की राइवलरी का पार्ट 2। लेकिन अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे ऊपर आ रही होगी। हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले यहाँ पे पार्ट 1 देख लें ताकि आपको पार्ट 2 यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाए। और इस राइवलरी की फिर से यहाँ पे शुरुआत होती है 2015 के बाद सीधी यहाँ पे 2018 में, यानी कि लगभग 4 साल बाद है। जी हाँ, यहाँ पे इस बार रोमन रेंस रेसलमेनिया 34 में यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को फिर से चैलेंज करते हैं फॉर द यूनिवर्सल टाइटल के लिए। तो इस कहानी की फिर से शुरुआत होती है रॉयल रंबल 2018 से, जब रोमन अपनी एंट्री करते हैं रॉयल रंबल 2018 में। और उसी के साथ रोमन यहाँ पे उस वाले रॉयल रंबल में से बहुत सारे सुपरस्टारों को यहाँ पे टॉप रोप से बाहर कर देते हैं, यानी कि उस वाले रॉयल रंबल से यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और उस वाले रॉयल रंबल के मैच की एंडिंग तक पहुंचते सिर्फ यहाँ पे रिंग में 4 ही सुपरस्टार बचते हैं। एक यहाँ पे जॉन सीना, दूसरे यहाँ पे वाइपर रैंडी ऑर्टन, और यहाँ पे तीसरे होते हैं अपने शिंसुके नाकामोरा, और चौथे होते हैं यहाँ पे रोमन रेंस हैं। जैसे तैसे करके यहाँ पे जॉन सीना, शिंसुके नाकामोरा और रोमन रेंस यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को बाहर कर देते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे रिंग में सिर्फ 3 ही सुपरस्टार बचते हैं, यानी कि रैंडी ऑर्टन, शिंसुके नाकामोरा और जॉन सीना है। उसके बाद यहाँ पे रोमन रेंस जॉन सीना को बाहर कर देते हैं और यहाँ पे शिंसुके नाकामोरा रोमन रेंस को बाहर कर देते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे 2018 के रॉयल रंबल विनर बन जाते हैं शिंसुके नाकामोरा। और उसके बाद यहाँ पे शिंसुके नाकामोरा चैलेंज करते हैं यहाँ पे रेसलमेनिया 34 में यहाँ पे एजे स्टाइल्स को फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। और इस तरीके से रोमन के हाथ से जो पहला मौका है वो यहाँ पे निकल जाता है। हालांकि WWE यहाँ पे रोमन को दूसरा भी मौका देती है। अब रॉयल रंबल के बाद का WWE का अगला PLE होने वाला था एलिमिनेशन चेंबर 2018 है, और इसमें यहाँ पे WWE रोमन को दूसरा मौका देती है। और उसी के साथ यहाँ पे एलिमिनेशन चेंबर भी आ जाता है। अब रोमन इस मैच में यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े सुपरस्टारों को यहाँ पे हराते हैं, जैसे कि जॉन सीना हो गए, उनके ब्रदर यानी कि सेथ रॉलिंस हो गए, फिन बैलर हो गए, और वो लास्ट में यहाँ पे ब्रॉन स्ट्रोमन को हरा के यहाँ पे इस बात को भी क्लियर कर देते हैं कि वो यहाँ पे लेसनर को चैलेंज करने वाले हैं फिर से यहाँ पे रेसलमेनिया 34 में, यानी कि करीबन 4 साल बाद में यहाँ पे फिर से ये मेन इवेंट करने वाले हैं। और इसके बाद का हमको मंडे नाइट रॉ देखने को मिलता है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि उस समय पे लेसनर ऐसे पार्ट टाइम हुआ करते थे। तो रोमन यहाँ पे आते हैं और सारी की सारी क्राउड को बोलते हैं कि जो ब्रॉक लेसनर है वो यहाँ पे तुम्हारे लिए नहीं लड़ता, वो यहाँ पे सिर्फ अपने खुद के लिए आता है, यानी कि वो यहाँ पे खुद गरजे हैं, जब उसकी मर्जी होती है तब वो आता है। और इस समय पे यहाँ पे जो क्राउड है वो भी यहाँ पे रोमन को पसंद करने लगी थी। हालांकि हम आपको बता दें कि उस समय के यहाँ पे मंडे नाइट रॉ के जनरल मैनेजर हुआ करते थे कट एंगल। तो यहाँ पे 1-2 मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में यहाँ पे कट एंगल आते हैं और उसी के साथ वो रोमन को वादा करते हैं कि वो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को बहुत ही जल्दी यहाँ पे उनके सामने आके खड़ा करने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे उसके बावजूद भी जो ब्रॉक लेसनर है वो यहाँ पे आने का नाम नहीं ले रहे थे। तो एक बार मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में रोमन ने भी इस बात को ठान लिया कि जब तक ब्रॉक लेसनर नहीं आएगा वो यहाँ पे इस रिंग को छोड़ने नहीं वाला है। और मंडे नाइट रॉ की शुरुआत में जो रोमन है वो यहाँ पे चेयर लेके यहाँ पे रिंग के बीचों बीच बैठ जाते हैं। हालांकि यहाँ पे कट एंगल फिर से आते हैं और वो रोमन को संभालते हैं। और उसके बाद जो रोमन है वो यहाँ पे कट एंगल से कहते हैं कि तूने भी मेरे को वादा किया था, उसका क्या हुआ है। उसके बावजूद भी जो कट एंगल है वो यहाँ पे रोमन को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे रोमन किसी की भी सुनने वालों में से नहीं थे। और उसके बाद यहाँ पे कट एंगल बैक स्टेज जाते हैं और उसी के साथ वो यहाँ पे पुलिस को भेज देते हैं। और जैसे यहाँ पे पुलिस आती है तो वो रोमन को यहाँ पे हथकड़ी पहना के लेके जाने वाली होती है। और इसके बाद रोमन यहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम मेरे को यहाँ पे इज्जत से लेके जाओ, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ पे रोमन के साथ बदतमीजी कर रहे थे। और उसके चलते यहाँ पे रोमन रेंस उन पर हाथ उठा देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि उस समय पे यहाँ पे रोमन के हाथ में हथकड़ी थी और यहाँ पे रोमन उन सारे के सारे पुलिस वालों को पीट चुके थे। और इतने में यहाँ पे थीम हिट हो जाता है अपने बीस्ट इनकार्नेट यानी कि ब्रॉक लेसनर का। अब रोमन के हाथ बंधे हुए थे तो ऐसे में रोमन भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेसनर और यहाँ पे पॉल हेमन आते हैं और उसी के साथ लेसनर यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं रोमन को, रिंग के अंदर भी और रिंग के बाहर भी। और उस समय पे यहाँ पे ब्रॉक लेसनर रोमन को इतनी बुरी तरीके से मारते हैं कि रोमन के मुंह से यहाँ पे ब्लड निकल रहा था। और रोमन यहाँ पे इस हालत में भी नहीं थे कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें और उसी के साथ वो बैक स्टेज यहाँ पे सल के जा सके हैं। हालांकि यहाँ पे स्ट्रक्चर लाया जाता है और उसी के साथ यहाँ पे रोमन रेंस को मेडिसिन के लिए यहाँ पे बैक स्टेज पहुँचाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे रोमन रेंस को ये भी अनाउंस कर दिया जाता है कि अब जो रोमन है आपको कुछ यहाँ पे मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि यहाँ पे हमको उसके बाद का मंडे नाइट रॉ देखने को मिलता है जिसकी शुरुआत यहाँ पे ब्रॉक लेसनर
लेसनर और पॉल हेमन करते हैं। अब यहाँ पे पॉल हेमन अपने सेगमेंट को शुरू कर देते हैं और उसी के साथ वो कहते हैं कि नेक्स्ट वीक यहाँ पे ब्रॉक लेसनर ने बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे रोमन पर अटैक कर दिया है और इस वजह से आज के मंडे नाइट रॉ में यहाँ पे रोमन नहीं है, बल्कि यहाँ पे रोमन आज के दिन यहाँ पे हॉस्पिटल में यहाँ पे भर्ती पड़ा है। और ऐसे में यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी फेक रहते हैं अपने पॉल हेमन और ऐसे में यहाँ पे जो कैमरा है वो क्राउड की तरफ घूमता है और यहाँ से एंट्री लेते हैं यहाँ पे रोमन रेंस। लेकिन यहाँ पे इस बार रोमन रेंस यहाँ पे खाली हाथ नहीं थे। जी हाँ, रोमन के यहाँ पे हाथ में थी एक स्टील चेयर है और जैसे यहाँ पे रोमन अपना बदला लेने आ रहे थे, जो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर है वो रिंग के बाहर जाके यहाँ पे रोमन पर अटैक कर देते हैं और इस बार भी यहाँ पे ब्रॉक लेसनर रोमन पर हावी पड़ जाते हैं और यहाँ पे सेम जो सीन है वो यहाँ पे हमको दोबारा से देखने को मिलता है। यहाँ पे रोमन यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के सामने कमजोर पड़ जाते हैं और इस बार भी यहाँ पे ब्रॉक लेसनर बहुत ही बुरी तरीके से अटैक कर देते हैं रोमन रेंस पर हैं। और जब यहाँ पे रोमन को दूसरी बार यहाँ पे स्ट्रक्चर से लेके जाया जा रहा होता है, तभी यहाँ पे बैक स्टेज से फिर से यहाँ पे ब्रॉक लेसनर आते हैं और वो यहाँ पे स्ट्रक्चर पर यहाँ पे रोमन पर यहाँ पे हल्ला बोल देते हैं और उसके बाद फिर से वो यहाँ पे रोमन को बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हैं। हालांकि उसके बाद यहाँ पे रोमन को फिर से यहाँ पे हॉस्पिटलाइज करा जाता है और उसके बाद हमको फिर से यहाँ पे एक मंडे नाइट रॉ का एपिसोड देखने को मिलता है, जिसकी भी यहाँ पे शुरुआत पॉल हेमन एंड ब्रॉक लेसनर करते हैं। अब पॉल हेमन यहाँ पे फिर से आते हैं और उसी के साथ वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि चलो पिछले हफ्ते तो यहाँ पे रोमन रेंस आ चुका था, लेकिन यहाँ पे इस वीक रोमन रेंस 100% नहीं आएगा क्योंकि वो यहाँ पे हॉस्पिटल में है। और फिर से यहाँ पे जो पॉल हेमन यहाँ पे बड़ी बड़ी फेंकना स्टार्ट कर देते हैं और फिर से यहाँ पे रोमन रेंस आते हैं क्राउड के बीच में से और इस बार यहाँ पे रोमन रेंस आते ही यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं ब्रॉक लेसनर पर हैं। अब यहाँ पे 2 वीक तक जो ब्रॉक लेसनर है वो यहाँ पे रोमन पर हावी पड़े थे, लेकिन यहाँ पे इस बार यहाँ पे रोमन जो है वो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर पर हावी पड़ जाते हैं और उसी के साथ वो यहाँ पे सुपरमैन पंच और यहाँ पे स्पेयर की भी यहाँ पे बारिश कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एट दी एंड जो ब्रॉक लेसनर है वो यहाँ पे फिर से F5 मार देते हैं रोमन को और उसके बाद वो यहाँ पे अपनी टाइटल लेके निकल जाते हैं और उसके बाद इस राइवलरी का आखिरी मोड आ जाता है। जी हाँ, रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया 34 फॉर द यूनिवर्सल टाइटल के लिए है। और जैसे यहाँ पे इस मैच की शुरुआत होती है, यहाँ पे रोमन रेंस अचानक से हावी पड़ना स्टार्ट हो जाता है ब्रॉक लेसनर पर हैं। उसके बाद यहाँ पे सुपरमैन पंच और यहाँ पे स्पेयर की रोमन यहाँ पे बारिश कर देते हैं। हालांकि उसके बाद जो ब्रॉक लेसनर है वो भी यहाँ पे रोमन पर हैवी पड़ते हैं और यहाँ पे लगभग से यहाँ पे F5 मार देते हैं। और उसके बावजूद भी जब यहाँ पे रोमन हार नहीं मानते हैं तो जो लेसनर है वो यहाँ पे अपने हाथों के ग्लव्स को फेंक देते हैं, यानी कि उतार देते हैं और उसी के साथ वो यहाँ पे रोमन के यहाँ पे सर पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो यहाँ पे अटैक इतना खतरनाक था कि यहाँ पे रोमन ऐसे खून से लथपथ हो जाते हैं और तभी वो यहाँ पे एक और F5 मारते हैं और उसी के साथ वो यहाँ पे रोमन का जो काम है वो यहाँ पे तमाम कर देते हैं और उसी के साथ वो यहाँ पे अपनी टाइटल को फिर से यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये इनकी कहानी का अंत नहीं होता है और अगर आप चाहते हो कि हम आपके लिए पार्ट 3 भी लेके आएँ तो इस वीडियो को जरूर से कर दें लाइक और साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर से कर दें सब्सक्राइब। आशा करते हैं कि हम आपके लिए पार्ट 3 लेके आने वाले हैं। तब तक के लिए तो बाय बाय।